दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही ज्यादा मोटिवेशनल और ज्ञानवर्धक है। ये कहानी है 6 बेटियों के बाप। ये कहानी बहुत ही ज्यादा शिक्षाप्रद है, इसलिए कहानी को अंत तक जरूर सुनिए। दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है 5 बेटियों की माँ से। उस औरत की 5 बेटियां हैं और 5 बेटियों की माँ होना कोई मामूली बात नहीं होती। सबसे ज्यादा मुश्किल तो तब बढ़ती है जब पति ही बेटियों से नफरत करता हो। जब उसकी पहली बेटी पैदा हुई तो ससुराल वालों ने झूठे मुंह मुबारकबाद दी थी, मगर एक के बाद एक बेटियों की पैदाइश से ससुराल वालों ने उसका जीवन मुश्किल कर दिया था। जिस गांव में वो रहती थी, वहां पर एक औरत को सम्मान तभी दिया जाता था जब वो बेटियों के साथ साथ बेटों की भी माँ बने। और जब उसके यहाँ चौथी बेटी पैदा हुई तो पति ने उस बेटी को देखना भी गवारा नहीं समझा और सास ने तो उसको अस्पताल में अकेला छोड़कर वापस घर आ गई। और जब उसकी तबीयत कुछ ठीक हुई तो वो अपनी फूल सी बेटी को लेकर खुद ही घर की तरफ चल पड़ी। और जब वो अस्पताल से बाहर निकली तो एक गरीब बुढ़िया औरत बाहर बैठी हुई थी। उसे देखकर वो बहुत खुश हुई और बच्ची को गोद में उठाने की मांग करने लगी। उसने बच्ची को दे दिया। तब बूढ़ी कहने लगी कि परेशान मत हो, एक दिन तुम्हारा पति तुम्हें जरूर मानेगा। वो थोड़ा सा मुस्कुराई और घर आते ही उस पर ऐसी मुसीबत टूट पड़ी। पति ने उसका स्वागत थप्पड़ मारकर किया और सास ने उसकी बेटी को बिस्तर पर पटकने के अंदाज में रखा। उसकी जो जेठानी थी वो 3 बेटों की माँ थी और वो बात बात पर बेटों की माँ होने का धौंस जमाया करती थी। वो खामोशी से सब्र का घूंट पीती रही। जिंदगी गुजरने लगी। उसकी बच्चियों को बाप और दादी का प्यार कभी नहीं मिला। अक्सर वो ये सोचा करती कि बेटियां भी तो भगवान की बनाई होती हैं। सब कुछ भगवान के हाथ में तो होता है। जिसे चाहे बेटा दे, जिसे चाहे बेटी दे, फिर क्यों इसका कसूर एक औरत को ही ठहराया जाता है। और धीरे धीरे समय बीतता गया और वो एक बार फिर से प्रेग्नेंट हो गई। 4 बेटियों के बाद अब उसकी ये राय थी कि अब मुझे भगवान बेटा दे दे, ताकि इस बार वो सास और पति के भरोसे पर खरा उतर सके। और समय जैसे जैसे गुजर रहा था, उसका डर बढ़ता चला गया। दोस्तों, उसका पति तो मुंबई में काम करता था। इस बार तो उसने साफ साफ कह दिया था कि अगर इस बार भी तुमने लड़की को जन्म दिया तो मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। उनकी इस धमकी से औरत का शरीर पूरा कांपने लगा था। वो पूरे दिन रोती रही और भगवान से प्रार्थना करती रही। पर दोस्तों, शायद उसकी मुसीबत अभी खत्म नहीं हुई थी। उस रात जब अस्पताल में उसे होश आया तो नर्स उसके सर के पास खड़ी थी। जैसे ही उसे होश आया, नर्स ने उसे देखकर मुस्कुराते हुए कहा कि मुबारक हो, आपने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया है। और नर्स के ये शब्द उसे सदमे में ले गए। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। एक बार फिर से वो और उसकी बेटी एक खतरनाक पाप की सजा भुगतने वाले थे। उसके दिल ने चाहा कि उसकी सांसें वहीं रुक जाए और वो इस मुसीबत से बच जाए, लेकिन ये मुमकिन नहीं था, क्योंकि वो नन्ही सी गुड़िया रो रही थी और वो उसे सीने से लगाकर रो रही थी और सोच रही थी कि काश वो किसी और के यहाँ जन्म ले लेती। यहाँ बेटे की सूरत मेरे गोद में डाल दी जाती तो कितना अच्छा होता। लेकिन वो भगवान की राय में राजी थी। ये 5 फूल उसे उसकी जान से भी बढ़कर थे, मगर अब वो पति और सास से तंग आ चुकी थी। और अस्पताल के बाहर बैठी औरत उसकी हालत देखकर उसने बच्ची को नहीं मांगा, बल्कि दुआ देते हुए बोली कि भगवान से कभी उम्मीद मत छोड़ना, बहुत जल्दी तुम्हारे दिन बदल जाएंगे। और अब रात के 8:30 बज चुके हैं। जब वो रिक्शे में बैठकर अकेली घर तक पहुंची तब उसका शरीर कांप रहा था। वो हिम्मत करके दरवाजे पर आई, मगर किसी ने आकर दरवाजा नहीं खोला। घर के अंदर से उसकी बेटियों के रोने की आवाज आ रही थी और वो बेचारी दरवाजे से टेक लगाए बैठी रही और रोती रही। आधी रात को उसे दरवाजा खोलने की आवाज आई। तब वो झट से उठकर खड़ी हो गई। दरवाजा उसकी बड़ी बेटी ने खोला था और वो तुरंत ही अंदर चली आई और उससे लिपटकर रोने लगी। उसके न होने पर उन चारों ने न जाने कौन कौन से जुल्म सहे होंगे। उसका पति बेखबर होके सो रहा था। वो भी खामोशी से अपनी 5वीं बेटी के साथ कमरे में जाकर सो गई। कमजोरी और थकान के कारण वो जल्द ही गहरी नींद में समा गई। उसकी आंख तब खुली जब उसके पति रुपेश ने उसे बालों से पकड़कर उठाया
उसने पहली बार उसका गुस्सा देखा था और उसे डर लगने लगा। उसे ऐसा लगा जैसे रुपेश उसे जान से ही मार देगा। रुपेश उसको घसीटता हुआ कमरे से बाहर लेकर आया और वो अपनी बेटियों को देखकर रोने लगी, जबकि सास ने उसे डांट कर चुप करवाया। उसके पति ने उससे कहा कि तू इस घर में दाखिल कैसे हुई है? मेरे घर के दरवाजे अब तुम्हारे लिए बंद हो चुके हैं। अपनी बेटियों को यहाँ से ले जाओ और यहाँ कभी नजर मत आना। और बोला कि मेरे घर से निकल जाओ। सास ने भी उसकी बेटियों को धक्के देकर घर से बाहर निकाला और वो हाथ जोड़कर उनके सामने कदमों पर गिर गई, क्योंकि ये घर ही उसका सब कुछ था। वो 5 बेटियों को लेकर आखिर कहाँ जाती? लेकिन अब तो उसके पति ने उसे घर से निकाल दिया है, परंतु वह बेटियों के साथ वही दरवाजे पर बैठी बैठी रोती रही। और तभी उसे सास के चिल्लाने की आवाज सुनाई दी और फिर उसके पति की आवाज सुनकर ऐसा लगा जैसे कोई दुर्घटना हुई है। उसकी सास का पैर फिसल गया था और उसका सिर किसी चीज लगकर फट चुका था। उसका पति हड़बड़ाकर रोता हुआ उसे डॉक्टर के पास ले जाने लगा, मगर कुछ ही देर बाद बुरी खबर मिली कि सास के सर पर गहरी चोट लगने की वजह से उसकी मृत्यु हो गई है। और दोस्तों, भले ही उसके पति ने उसकी और उसकी बेटियों के साथ अच्छा नहीं किया था, मगर उस वक्त उन्हें तकलीफ में देखकर वो उनका गम बांटने लगी। रिश्तेदार दूर दूर से उनके यहाँ सास को देखने के लिए आ रहे थे और इसलिए उसके पति ने उसे दोबारा घर में रहने की बात कही। ऐसे ही वक्त गुजरता गया और रुपेश का व्यवहार अब पहले से बेहतर हो गया था। वो उससे जरूरत पड़ने पर बात कर लिया करता था, परंतु अपनी बेटियों को एक नजर देखता भी नहीं था। उसने ये भी नोट किया कि रुपेश अब दूसरी औरतों में ज्यादा दिलचस्पी दिखाने लगा था और वो सोचने लगी कि कहीं अब रुपेश बेटे की चाह में दूसरी शादी न कर ले। उसकी बेचैनी दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही थी और एक दिन ऐसा भी आया जब उसका सोचना बिल्कुल सही हो गया। और एक दिन रुपेश उसके पास आया और गंभीर स्वर में बोला कि माँ को गुजरे हुए 3 माह हो चुके हैं और अब मुझे वापस मुंबई भी जाना है। मैं मुंबई जाने से पहले दूसरी शादी करना चाहता हूँ, क्योंकि तुम तो बेटियां पैदा करने की मशीन बनी पड़ी हो और यही ख्वाहिश मेरी माँ की भी थी। और अपने पति का ये शब्द सुनकर उसका खून खौल गया। वो सोचने लगी कि पहले ही मुसीबतें कम थी क्या, जो अब मेरे सर पर सौतन भी लाना चाहता है। उसने उसे समझाने की कोशिश की, मगर वो उल्टा सोच रखने वाला इंसान था। वो उसकी बातें कहाँ सुनता। उस रात वो बहुत रोई। उसे वो रात जिंदगी की सबसे बोझ वाली रात लगी। उसका दिल चाहता था कि वो खुद को इस दुनिया से आजाद कर दे, मगर जब उसे अपनी बेटियों का ख्याल आता तो फिर वो इस इरादे को भुला देती थी। और जब सुबह हुई तो उसका शरीर बुखार से तड़प रहा था। पहले तो उसके पति ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब उसकी तबीयत ज्यादा बिगड़ी तो वो उसे डॉक्टर के पास ले गया। उसे हैरानी तब हुई जब डॉक्टर ने कहा कि आप माँ बनने वाली हैं। और डॉक्टर के ये शब्द उसे बिल्कुल भी खुशी नहीं दे रहे थे, बल्कि उल्टा उसकी मुसीबतें और बढ़ा रहे थे। और उसके पति को आज रात वापस मुंबई भी जाना था। जब उसके पति रुपेश ने ये खबर सुनी तो वो चुपचाप उसे घर ले गया और घर लाकर तेज आवाज में बोला कि अगर इस बार तुमने बेटा जन्म दिया तो ठीक है, वरना अगर बेटी हुई तो उसे मार देना या फिर कहीं जिंदा दफन कर देना, मगर इस घर में दोबारा वापस लौट कर मत आना। अगर मेरी बात के तुम खिलाफ गई तो तुम्हारी 5 बेटियों को ऐसी जगह भिजवा दूंगा जहाँ से तुम दोबारा कभी उनसे मिल नहीं पाओगी। और उसके पति की ये शर्त सुनकर वो हैरान हो गई और रुपेश मुंबई चला गया। और वो अब डर का शिकार हो चुकी थी। जैसे जैसे वक्त करीब आ रहा था उसका दिल धड़कता जा रहा था। वो हर समय यही प्रार्थना करती कि इस बार तो मुझे बेटा मिल जाए। और उसके घर में एक और बेटी के आने का मतलब ये था कि बाकी की 5 बेटियों से हाथ धो बैठना। और वो नन्ही सी जान को किसी भी तरह मौत के घाट नहीं उतारना चाहती थी। और जब समय पूरा हुआ और वो भगवान से प्रार्थना करती हुई अस्पताल चली आई, उसे इस बार बेटा चाहिए था, मगर शायद भगवान को कुछ और ही मंजूर था। और दोस्तों, एक बार फिर से उसने बेटी को ही जन्म दिया। उसके पति का बार बार फोन आ रहा था और वो फोन काट रही थी। उसको क्या बताती कि उसकी छठी बेटी हुई है, कि आप छठी बेटी के बाप बन गए हैं। और उसके लिए ये बिल्कुल भी आसान नहीं था, मगर अब वो दिल पर पत्थर रखकर फैसला कर चुकी थी कि वो अपनी बेटी को अपने साथ नहीं लेकर जाएगी।
और वो इस मासूम बच्ची को मारने का सोच भी नहीं सकती थी और ना ही उसे जिंदा दफन कर सकती थी। उसे कोई बीच का रास्ता निकालना था और वो काम उसके लिए दुनिया का सबसे मुश्किल काम था। और जैसे ही वो अस्पताल से बाहर निकली, सामने वही गरीब औरत बैठी थी और पता नहीं दोस्तों उसके दिमाग में ऐसा क्या आया, उसने उस गरीब औरत को अपने साथ लिया और अस्पताल से हटकर दूसरी जगह पर ले चली। वो औरत हैरान थी, मगर जो बात उसने उससे कही उसे सुनकर वो उसे एक टक देखने लगी। थोड़ी देर तो वो खामोश रहने के बाद उसने हाँ में सर हिलाया और उसकी बेटी को उसकी गोद से उठा लिया। उसका दिल उस वक्त टुकड़ों में बट गया, क्योंकि एक माँ के लिए अपने बच्चों को खुद से जुदा करना बिल्कुल भी आसान नहीं होता है। अब वो दिल में पत्थर रखकर घर की तरफ वापस आ गई। घर पहुंचते ही रुपेश का फोन आया और वो जरूर उसके जवाब का इंतजार कर रहा था। उसने डरते हुए उसे बताया कि उसने एक बेटी को जन्म दिया है और रुपेश ये सुनकर कुछ भी नहीं बोला और कुछ देर बाद फोन काट दिया। और ऐसे ही समय बीतता गया। रुपेश को वहाँ से गए हुए 3 साल बीत गए। इस दौरान वो एक बार भी वापस घर नहीं आया और ना ही उसने कभी बात करने की कोशिश की, परंतु वो हर महीने पैसे भिजवा दिया करता था, जिससे उसका और उसकी बच्चियों का गुजारा हो जाया करता था। और उसे दोबारा वो गरीब औरत कभी नजर नहीं आई, परंतु उसकी 5 बेटियां उसके पास ही थी, लेकिन उसे फिर भी अपनी उस बच्ची की याद हमेशा सताती रहती थी, जिसे उसने 3 साल पहले एक गरीब औरत को दे दिया था। अब आसपास के लोग, अड़ोसी पड़ोसी भी कुछ अलग अलग तरह की बातें करने लगे थे। कुछ तो ये कहते थे कि रुपेश मुंबई में किसी दूसरी के साथ शादी कर चुका है, और उसका भांजा भी बता रहा था कि रुपेश की दूसरी पत्नी से उसको बेटा हुआ है। और इन लोगों की ये बातें उसे बहुत परेशान कर रही थी। वो जब भी अपने पति को कॉल करती तो वो उसका फोन नहीं उठाता था, और अब उसने पैसे भेजना भी बंद कर दिया था। अब ऐसी हालत हो गई दोस्तों कि उसे अपनी बच्चियों के लिए भीख मांगने की नौबत आ गई थी। जब घर में पूरे खाने पीने की चीजें खत्म हो गई तो उसने खुद काम करने का फैसला किया। जहाँ भी वो काम मांगने गई तो लोग उसका मजाक उड़ाते कि पति तो मुंबई में लाखों कमा रहा है और पत्नी घरों घरों जाके नौकरी ढूंढ रही है। और ऐसे ही दोस्तों अपने पति के इंतजार करते करते 18 साल बीत गए और उसने अपनी 3 बेटियों की शादी कर दी थी। पिछले 18 सालों में उसने झाड़ू पोछा करके अपनी बच्चियों को पाल पोस कर बड़ा किया था, लेकिन उसके पति ने इतने समय में एक बार भी उसे पलट कर नहीं देखा था। और ऐसे ही एक दिन, सोमवार का दिन था, जब वो भगवान की पूजा कर रही थी, अचानक दरवाजे पर आवाज आई तो उसने दरवाजा खोला और एक पल के लिए वो सदमे में चली गई। वो देखती है कि उसका पति रुपेश 18 साल बाद उसके सामने खड़ा था। उसे देखकर वो हल्का सा मुस्कुराया और अंदर आ गया। उसने घर आते ही बिना कुछ बात किए सिर्फ इतना कहा कि मैं अब हमेशा हमेशा के लिए घर वापस आ चुका हूँ और अब सारा कारोबार यही करूँगा। और उसे सबसे ज्यादा हैरानी तब हुई जब रुपेश ने कहा कि वो पिछले 2 महीने से यहीं पर है, इसी शहर में है। वो खामोशी से अपनी पति की बातें सुन रही थी और उसने अपने बैग से कुछ कपड़े निकाले और फ्रेश होने चला गया। इतने सालों में, लगभग 18 सालों में उसने रुपेश के बिना जीना सीख लिया था। उसके बगैर जीने की आदत पड़ गई थी, लेकिन तकलीफ तो तब हुई जब उसने आकर एक बार भी अपनी बेटियों के बारे में नहीं पूछा, और ना ही उसने ये पूछा कि इन 18 सालों में उसने अपना पेट कैसे भरा होगा। परंतु कुछ ही देर बाद जब रुपेश फ्रेश होकर बाहर निकला तो उसने कुछ ऐसा कहा जिसे सुन उसकी सांसें रुक गई। वो कहने लगा कि वो इस शहर में एक लड़की को पसंद कर चुका है और उसका नाम पूजा है, और अगले सोमवार को उसका पूजा के साथ विवाह होने वाला है। और वो उसे ये बताकर दोबारा घर से चला गया। वो उसे जाता देखती रही। उसके मन में बार बार यही सवाल आ रहा था कि क्या कोई इतना लापरवाह हो सकता है कि उसकी बेटियां उसके प्यार के लिए तरस रही हैं, मगर उसे उसकी परवाह ही नहीं है। अब सोमवार का दिन आ गया था और घर को दुल्हन की तरह सजाया गया और उसकी बेटियां खामोशी से एक कमरे में छुपकर बैठी थी। उन्हें इस शादी में कोई दिलचस्पी नहीं थी, परंतु रुपेश तो बहुत खुश था। वो बोला कि पूजा अपनी माँ के साथ आने वाली है और यहीं पर उसकी शादी होगी, और फिर अगले ही हफ्ते मैं पूजा के साथ वापस मुंबई चला जाऊंगा। अपने पति की ये बातें सुनकर उसका सब्र का घूंट खत्म हो चुका था, लेकिन उसने चुप रहना ही सबसे बेहतरीन जवाब समझा
और वो चुपचाप सर झुकाकर अपने पति के कमरे में गई तो वो लड़की उसके सामने बैठी थी जिससे रुपेश की शादी होने वाली थी। उस लड़की को देखकर उसके पैरों तले से जमीन निकल गई। उस लड़की की उम्र 17-18 साल थी जो अपनी नजरों से बार बार उसे देखे जा रही थी, जबकि वहीं दूसरी तरफ उसका पति उस लड़की की माँ को पैसे पकड़ाता हुआ बातें कर रहा था। पैसों के लालच में आज एक औरत को मासूम लड़की का चेहरा नहीं दिख रहा था। तभी रुपेश को एक फोन आया और वो चुपचाप कमरे से बाहर निकल गया। उसने जब उस लड़की की माँ को देखा तो उसे लगा कि उसने उसे पहले भी कहीं देखा है, मगर याद नहीं आ रहा था कि कहाँ देखा है। वो याद करना चाह रही थी परंतु याद नहीं आ रहा था और वो औरत बार बार उसे ही देखे जा रही थी। और वो तुरंत ही कमरे से बाहर निकल आई और अपने दिमाग पर जोर देने लगी और उतनी देर में पंडित भी आ चुके थे। तभी उसके दिमाग में एक ख्याल आया और उसके होश उड़ गए। ये कैसी मुसीबतें उसके ऊपर टूटने वाली थी और उसका शरीर पूरी तरह सुन्न पड़ गया। तब वो बाहर निकली और पूजा की माँ को पकड़कर अपने सामने खड़ा किया और उसको देखकर बोली कि तुम वही औरत हो ना जिसको मैंने अपनी बेटी दी थी। मेरी बात सुनकर वो हक्की बक्की रह गई और बोली, हाँ मैं वही हूँ, मगर तुम कौन हो? और रुपेश सवालिया नजरों से उन दोनों को देख रहा था। तभी वो गुस्से से बोली कि मैं वही औरत हूँ जिसने 18 साल पहले अपने इसी पति के डर से अपनी बेटी को तुम्हारे हवाले किया था। और ये खबर किसी भूचाल से कम नहीं थी। रुपेश बहुत घबराया हुआ था जबकि पूजा उसे हैरत से देख रही थी। जब रुपेश को होश आया तब वो उस औरत से सवाल करने लगा। वो औरत अब मालदार हो चुकी थी लेकिन मेरी बात को सच मान गई। पूजा उसकी और रुपेश की बेटी थी, मगर एक पल भी देर हो जाती तो न जाने कितना बड़ा पाप हो जाता। इतनी बड़ी मुसीबत आ जाती और रुपेश अपने बाल पकड़ता हुआ जमीन पर गिर गया और होश में आने पर घर से बाहर निकल गया। उसको अपनी बेटियों से बहुत नफरत थी, मगर जो पाप वो करने जा रहा था वो तो दुनिया का सबसे बड़ा पाप था। पूजा भी जमीन पर बैठी बैठी रो रही थी और वो बेबसी में उसे रोता देखकर उसके सीने से लगकर रोने लगी। रुपेश को घर से गए काफी देर हो गई थी। 2 दिन गुजर चुके थे लेकिन वो अभी तक घर नहीं आया था। और फिर कुछ दिन बाद घर के दरवाजे पर एम्बुलेंस आई जिससे रुपेश को उतारा गया, क्योंकि 2 दिन पहले उसका एक्सीडेंट हो गया था और उसकी एक टांग टूट गई थी। उसकी जुबान दांतों में आकर कट चुकी थी और अब वो बोल नहीं सकता था। वो जैसा भी था वो उसकी बच्चियों का बाप ही था। बेटियां कहाँ अपने बाप को तकलीफ में देख सकती हैं। और जब उसकी बेटियां रुपेश की सेवा करती तब वो नजर झुकाकर रोने लगता था और पूजा से उसने दोबारा कभी नजर नहीं मिलाया था और ना ही पूजा कभी रुपेश के सामने जाना चाहती थी। कुछ दिनों के बाद ही दोस्तों रुपेश ने अपना सारा धन अपनी 6 बेटियों के नाम कर दिया और अपने बेटियों से माफी मांगी और अब ऐसे ही सभी लोग खुशी खुशी रहने लग गए। दोस्तों यदि आपको ये रोचक कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट्स में बताएं वीडियो कैसा लगा। हम ऐसी ही रोचक ज्ञानवर्धक कहानियां लेकर आते रहते हैं, इसलिए आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें।